अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ड्राइविंग लाइसेंस पर 10 नया नियम लागू। क्या नियम लागू किया गया है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, या अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कुछ नियम जो है 1 जनवरी से ही लागू कर दिया गया है और कुछ नियम जो है फरवरी के लास्ट तक नियम को जारी कर दिया जाएगा। इसलिए सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो गाड़ी या कार वगैरह चलाते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला जो नियम लागू होने वाला है फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के शुरू में जो नियम लागू कर दिया जाएगा कि लर्निंग के बाद परमानेंट लाइसेंस ऑनलाइन। पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो है लर्निंग लाइसेंस ही ऑनलाइन होता था। अगर आप मेन लाइसेंस ऑनलाइन करने जाएंगे तो ऑनलाइन नहीं होता था। बट अब क्या है कि आपका लर्निंग भी लाइसेंस हो जाएगा और साथ में आपका जो परमानेंट लाइसेंस है वो भी लाइसेंस जो है ऑनलाइन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, यानी कि आपको ज़्यादा आरटीओ ऑफिस दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक मर्तबा आरटीओ ऑफिस जाना है, उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा और कम पैसा में आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि दलाल के जरिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था। लर्निंग तो आप ऑनलाइन कर दिए, मगर आपका जो मेन लाइसेंस होगा उसके लिए आपको दलाल को पकड़ना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। आपका जो है जो सरकारी फीस है वही फीस सिर्फ और सिर्फ लगेगी, दलाली फीस नहीं लगने वाली है। उसके बाद जो है कि दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दलाल की ज़रूरत नहीं, आरटीओ जाने की भी ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। पहले क्या था कि आपको आरटीओ ऑफिस का बार बार चक्कर काटना पड़ता था या फिर दलाल को पकड़ना पड़ता था, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना तो आपको दलाल को पकड़ना है और ना तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना है। यह भी जो नियम है लास्ट फरवरी होते होते लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो नियम लागू होने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस फीस 6 गुना बढ़ेगी। ये नियम जो है लागू हो चुका है। यानी कि पहले की अगर मैं बात करूं 2023 या 24 या 22 की बात करूं तो ड्राइविंग लाइसेंस में फीस कम लगती थी, बट 1 जनवरी 2025 से जो है फीस ज़्यादा लग रही है। जो लोग ने अभी बनवाया होगा उनको पता चल गया होगा। जो लोग अभी नहीं बनवाए हैं, जो बनवाने के लिए सोच रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तो अब आपको जो है ज़्यादा पैसा देना होगा बनिस्बत 2023, 24 या 22। उस वक्त जो फीस कम थी, बट अब जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। लगभग 6 गुना जो है आपकी फीस को बढ़ा दी गई है। उसके बाद बताया जा रहा है कि सीसीटीवी की निगरानी में टेस्ट देना होगा। यानी कि आप जो आरटीओ ऑफिस जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो आपको जो है सीसीटीवी के निगरानी में देना होगा। पहले क्या था कि आपके बगल में जो आरटीओ वाले आदमी रहते थे वो रहा करते थे और आपको देखा करते थे कि आप जो है गाड़ी कैसे चला रहे हैं, बाइक कैसे चला रहे हैं, कार कैसे चला रहे हैं। बट अब क्या होगा कि आपको एक मैदान में भेज दिया जाएगा और जो आरटीओ वाले जो आदमी होंगे वो कैमरा के पास बैठे होंगे और आपको वहीं से वो मुआयना लगाएंगे, वहीं से वो देखेंगे कि आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि नंबर 5 पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कार्ड के ड्राइविंग लाइसेंस पर ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला सकते हैं। ये भी सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये भी नियम को लागू कर दिया गया है। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की लाइसेंस है, या
आपके पास जो है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइसेंस है। बट अगर आप जो है ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाना चाहते थे तो पहले नहीं चला सकते थे, बट अब जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि आप जो है अपना पर्सनल लाइसेंस से भी आप जो है ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी को चला सकते हैं, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या था कि पकड़े जाया करते थे, फाइन कटता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। पर्सनल लाइसेंस से भी आप जो है ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी को आसानी के साथ जो है चला सकते हैं। ये 5 जो है नियम को लागू किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि खो गया लाइसेंस को डुप्लीकेट पा सकते हैं, यानी कि ये भी नियम जो है लागू हो चुका है। 1 जनवरी से ये भी वर्क कर रहा है कि अगर आपका लाइसेंस जो है खो जाएगा या फिर खो गया है तो आप जो है डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। और डुप्लीकेट एक्सेप्टेड है, आपका जो डुप्लीकेट रहेगा वो एक्सेप्टेड है। कहीं पर भी जाएंगे अगर आपको पुलिस चेकिंग करेगी तो आप अगर डुप्लीकेट भी दे देंगे तो किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे आधार कार्ड में आपको पता है कि आधार कार्ड एक ओरिजिनल आता है, या फिर अगर मैं बात करूं वोटर आईडी वगैरह एक ही ओरिजिनल आता है, बट उसके बाद आपको पीबीसी जो है ऑर्डर करना पड़ता है। तो सेम यही वाला होगा कि लाइसेंस आपका एक ओरिजिनल आएगा, बट अगर आपको दोबारा चाहिए, खो गया है, तो आप पीबीसी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर निकलवा भी सकते हैं। यानी कि डुप्लीकेट रहेगा बट किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी नियम जो है वर्क कर रहा है, 1 जनवरी से ही ये काम कर रहा है और बहुत सारे लोग जो है इसका फायदा भी उठा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर लाइसेंस खो जाया करता था तो लोग परेशान हो जाया करते थे, आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था लाइसेंस निकालने के लिए। बट अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी के साथ जो है आपका लाइसेंस जो है डुप्लीकेट आ जाएगा। उसके बाद सबसे जो बड़ी खुशखबरी की बात है, जो सबसे अच्छा नियम, जो मुझे सबसे बेस्ट नियम लगा कि 16 साल के बच्चे भी जो है लाइसेंस बनवा सकते हैं। पहले क्या था कि मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स यानी कि 18 साल, बट अब क्या कर दिया गया है कि 16 साल तक वाले भी बच्चे जो है लाइसेंस को बनवा सकते हैं, यानी कि 2 साल जो है घटा दिया गया है। ये नियम जो है मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि आपको पता है कि 14 से 13 साल के बच्चे ही गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, कहीं कहीं पर तो 12 साल के भी बच्चे गाड़ी चला लेते हैं, 13 साल 14 साल बट गाड़ी चला लेते हैं। बट उनको बाहर जाने में डर होती है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। जब तक उनकी 18 ईयर्स एज नहीं होगी तब तक उनका लाइसेंस नहीं बनेगा। बट अब क्या है कि 16 साल तक अगर आपकी एज है तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो है लाइसेंस बन जाएगा। लर्निंग नहीं, परमानेंट लाइसेंस बनेगा। उसके बाद बताया गया है कि लाइसेंस नवीकरण मात्र 2000 रुपये में। उसके बाद बताया गया है कि लाइसेंस का जो नवीकरण है आप जो है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में करवा सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे जो नियम को लागू किया गया है कि आरटीओ के बजाय निजी प्रशिक्षण के द्वारा जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। पहले क्या था कि आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था, और आपको पता है कि आरटीओ ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो आरटीओ ऑफिस हर जगह नहीं है। जैसे कि आप मुजफ्फरपुर जिला के हैं तो एक ही जगह आपको आरटीओ ऑफिस मिलेगी, या फिर अगर आप जो है कहीं और हैं जैसे गया जिला के तो गया जिला में एक ही आरटीओ ऑफिस है। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है कि हर पंचायत या फिर हर जो है ब्लॉक वगैरह में एक एक जो है प्रशिक्षण यानी कि आरटीओ ऑफिस को रखी जाएगी, ताकि बच्चे या फिर बूढ़े जिनका भी लाइसेंस बनेगा वहीं जाए और वहीं उनकी जो है ट्रेनिंग दी जाए। यानी कि उनकी आरटीओ ऑफिस के जरिए जो चेकिंग होगी आपकी गाड़ी की, वहीं पर जाके आपकी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद वहीं पे आपको डन कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का पर जुर्माना प्लस जो है 25,000 रुपया, यानी कि जिनकी एज 16 साल नहीं है यानी कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाएंगे तो उनको 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको गाड़ी चलाने से पहले सोचना और समझना होगा, क्योंकि जो है 25,000 का जुर्माना कर सकता है। ये सब नियम लागू हो चुका है, कुछ नियम जो है वो धीरे धीरे लागू होगा। मैंने बताया भी आपको कि जितना नियम है 10 नियम मैं आपको बताया, 10 में से 6 नियम ऐसे जो लागू हो चुके हैं, 4 नियम जो है वो लागू नहीं हुआ है, बट ये है कि मार्च तक वो भी लागू हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है अब मैं आपको बताता हूं कि फीस कितनी लगेगी। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस की अगर मैं फीस की बात करूं तो 200 रुपया लर्निंग के लिए 200 रुपया है।
उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस आपका 1000 रुपये लगेगा। उसके बाद परमानेंट लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में बनेगा। उसके बाद अगर आपको लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना है तो आपको 200 रुपया फीस देना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया कि बिहार के 5 जिला में जो है लाइसेंस केंद्र बनेंगे, जैसे कि नाम यहाँ पे लिखा गया है दरभंगा, भागलपुर, गया, पूर्णिया, सारण, यानी कि ये सब जिला में जो है अलग से केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि आरटीओ ऑफिस तो एक होती है और आरटीओ ऑफिस के साथ साथ जो है अलग से भी जो है ये बनाया जाएगा, ताकि वहीं पर जाकर जो है लोग जो है ये अपना एग्जाम दें गाड़ी का। उसके बाद वहीं से आरटीओ ऑफिस पर जो है चेकिंग लग जाएगी, टिक आपको लग जाएगा कि आपने पास हो गए या फिर फेल हो गए। तो इस तरीके का नियम बनाया गया है, जो 1 जनवरी 2025 से कुछ नियम लागू हो चुका है और कुछ नियम जो है वो आने वाले वक्त में लागू हो जाएगा। उसके बाद और भी बताया गया है कि जैसे कि बिहार में घर बैठे लाइसेंस बनेगा, यानी कि घर बैठे आपका लाइसेंस बन जाएगा। नीतीश सरकार नया सॉफ्टवेयर लाकर जो है लाइसेंस बनवाएगी, यानी कि अलग अलग इसमें बातें बताई गई है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाइसेंस को लेकर। लाइसेंस जो भी मैं आपको बताया हूँ सभी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आने वाले वक्त में दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है कि 16 साल के लड़के भी अब लाइसेंस को बना सकते हैं। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।